जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण अथ वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 13वां अध्याय कलिनाशक मंत्र सुना रही हूँ। सुनिए। श्री पार्वती जी बोले, हे प्राणनाथ, कलयुग तो निरंतर संसार में डालने वाला है। उसमें पाप रूप अंधकार फैल जाता है, धर्म से विमुखता हो जाती है, वर्णाश्रम धर्म आचार विचार सभी नष्ट हो जाते हैं। किसी का भी अधिकार निश्चित नहीं होता। गुरु एवं शिष्य की मर्यादा भी नष्ट हो जाती है। ऐसा हो जाने पर फिर आपके भक्त की क्या गति होगी? वे किस उपाय से मुक्त हो सकेंगे? अब कृपया करके आप यही कहें। भगवान शंकर बोले, हे देवी सुनो, कलयुग में तो केवल मेरा पंचाक्षर मंत्र ही पर्याप्त है। उसी के द्वारा भक्ति करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। शरीर मन वाणी द्वारा नित्य ही पाप करने वाले पापी, कृतज्ञ, निर्दयी, कुटिलात्मा पुरुष भी केवल मेरे पंचाक्षर मंत्र से शीघ्र ही भव सागर से तर जाते हैं। हे कल्याणी, अनेकों बार मैं इस बात की प्रतिज्ञा करके यह कह चुका हूँ। पतित से पतित भी मेरा भक्त पंचाक्षरी विद्या द्वारा मुक्ति पा सकता है। श्री पार्वती जी बोली, देव, पतित तो अधर्म कर्म करता है, इससे तो वह नरक का अधिकारी है। फिर वह किस प्रकार इस विद्या द्वारा मुक्त हो सकता है? महेश्वर बोले, हे कल्याणी, पतित पुरुष आदि पंचाक्षर मंत्र को छोड़कर अन्य मंत्रों से भी यदि मेरा पूजन करता है तो उसे नरकगामी होना पड़ता है। केवल जल पवन के आहार से अनेकों व्रत तप करने वाले मानव मेरा लोक नहीं पा सकते। एक ही बार पंचाक्षर मंत्र जपने वाले शीघ्र ही मेरा लोक पा लेते हैं। पंचाक्षर मंत्र के करोड़वें अंश के तुल्य भी तप, यज्ञ, व्रत, नियम आदि साधन कभी नहीं हो सकते। तभी तो यह सर्वोत्तम मंत्र है। महर्षि लोग इसी के प्रभाव से सर्वधर्माचरण करते हैं। जिस समय प्रलय हुई, सभी स्थावर जड़ जीव नष्ट हुए। उस समय केवल मैं ही रह गया था। तब वेद शास्त्र आदि सभी पंचाक्षर मंत्र में लीन हो जाते हैं। तभी स्थावर तो वे सभी नष्ट नहीं होने पाते। उसके बाद प्रकृति पुरुष के भेद द्वारा मुझसे फिर सृष्टि चल पड़ी। उस समय माया के साथ भगवान नारायण क्षीर समुद्र में शयन करने लगे। तब उनकी नाभि कमल से पंचमुखी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी का विचार सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ऐसा है होने के कारण उन्हें रचना करने की शक्ति नहीं हुई। फिर भी मेरी कृपा ने मुख द्वारा 10 ऋषि उत्पन्न होकर प्रार्थना करने लगे। तब मैंने 5 मुख धारण कर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होकर उसे यही 5 अक्षर सुनाए। ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा उन्हें ग्रहण कर लिया। वाच्य वाचक रूप में मेरा स्वरूप जानकर पुत्रों का भेद दिया। स्वयं उस मंत्र रत्न को पाकर मेरे आराधन के लिए दिव्य 1000 वर्ष प्रांत वायु आहार करके तप करने लगे। तब मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। जगत रचना के लिए फिर मैंने मंत्र का उपदेश किया। इसी मंत्र के प्रभाव से
ऋषियों ने देव मानव सबकी सृष्टि रच ली। यह इस प्रकार का पंचाक्षर मंत्र है। अब इनका रूप श्रवण करो। पहले नमः, अंत में शिवाय। इस प्रकार उच्चारण करें, नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र महामहिमावान है। वेदों से भी उत्तम, सारे जगत का बीज रूप है। यही विद्या प्रथम मेरे द्वारा प्रकट हुई है। मेरी वाचिका है। उनकी आकृति का यह प्रकार है। सोने जैसा तो वर्ण है, अनंत कुच है, 4 भुजाएं है तथा 3 नेत्र हैं। उस स्वरूप से यह कोई साधारण शक्ति नहीं। बीजों में इस मंत्र का दूसरा बीज है। वामदेव तो इसका ऋषि है और पंक्ति छंद है। हे प्रिय, मैं भी शिव इसका देवता हूँ। हे कल्याणी, मुझ में चित्त लगाकर कर्म और अकर्म से भी इनका जप न करने वाला मुझे परम प्रिय है। कलयुग में यही मंत्र तारने वाला है और जो भी भक्त इस मंत्र को कर्म नियम से जपना चाहता है, इसके लिए सभी नियम शास्त्रों में वर्णित है। अब मैं मंत्र ग्रहण करने का प्रकार सुनाता हूँ। इसके न होने पर सब जपना व्यर्थ चलता जाता है। 13वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 14वां अध्याय व्रत ग्रहण करने का विधान। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है और सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। बोलिए जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। जय मेरे भोलेनाथ की।